हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। दिस इज गीतांजलि। आज अपन पढ़ने वाले मिनी शॉर्ट सीरीज में लाइफ प्रोसेसेस का एक और टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। पर उससे भी पहले आपको जाकर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, उसको जाके ज्वाइन करना है क्योंकि इसकी जो पीडीएफ है उसी के साथ में बहुत सारे डीपीपी, पीवाईक्यू, गाइडेंस सब कुछ आपको वहीं पर मिल जाएगा, तो वो जाके सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं अपने मिनी शॉर्ट सीरीज में ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो क्या है, आपकी जो बॉडी है उसमें हर एक चीज का ट्रांसपोर्ट होना, मतलब कि ऑक्सीजन जो है वो हर एक पार्ट तक जानी चाहिए, CO2 का वहां से आनी चाहिए हर एक पार्ट से, मतलब कि उसका रिमूवल होना चाहिए। इसी के साथ में जो आपका डाइजेस्टेड पार्ट है, जो भी आपका फूड डाइजेस्ट हुआ है उसका क्या है, वो सारा सब बॉडी पार्ट्स के लिए जाना चाहिए। उसी के साथ में जैसे कहीं ऑर्गन में, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन ने कोई हार्मोन सिक्रेट करा है तो वो दूसरे पार्ट्स में जाएगा। इन सभी के ट्रांसपोर्ट के लिए, और क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और वास्ट होती है, तो उसके लिए एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है। और इसी में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, फिर अपन पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड देन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट की। तो अगर अपन बात करें किसी भी प्लांट की, तो अगर आप देख सकते हो किसी भी प्लांट में जब अपन पानी डालते हैं रूट्स में, जब भी पानी रूट्स में डालते हैं तो वो ऊपर तक कैसे पहुंचता है, क्योंकि सबको पता है कि जो आपका लीव्स होती है वहां पर ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होता है। तो जो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस हो रहा है उसके लिए पानी जो अपन रूट में डाल रहे हैं वो आपके लीव तक कैसे पहुंच रहा है, ये पूरा प्रोसेस अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जाइलम की। जाइलम से मतलब है जल, जल मतलब कि पानी का ट्रांसपोर्ट। जाइलम से आपको क्या याद रखना है बच्चों, जाइलम से याद रखना है कि किसका ट्रांसपोर्ट हुआ है, पानी का ट्रांसपोर्ट हुआ है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। इसके बाद बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम से क्या याद रखोगे आप, फ्लोएम में मतलब पीएच आता है तो आता है, इससे आपका किसका ट्रांसपोर्ट होता है, फूड का। ठीक है, तो दोनों को एक बार डिफरेंस वे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन डिटेल में पढ़ेंगे। जाइलम क्या होता है, जाइलम पेरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग सेल्स के अंदर होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फ्लोएम की। तो फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा ओनली डेड सेल रिमेनिंग ऑल सेल्स आर लिविंग। सिर्फ जो फ्लोएम पेरेन्काइमा है वो डेड सेल होती है, बाकी सबकी सब लिविंग होती है। जबकि अगर जाइलम में बात करें तो जाइलम पेरेन्काइमा जो होती है वो एक लिविंग सेल होती है, बाकी सारी की सारी क्या होती है, डेड सेल्स होती हैं। जो अगर अपन जाइलम की बात करें तो क्या करता है, मिनरल, सॉल्ट्स एंड वाटर। मेनली जो जाइलम का काम है वो क्या है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करवाना। ठीक है, जो अपन ने नीचे पानी दाना है वो वाटर कहाँ है, ऊपर लीव्स में आ जाता है। अगर बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम किसका, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन ऑफ शुगर, मतलब जो फूड होता है प्लांट का उसका ट्रांसपोर्ट करवाता है, क्योंकि फूड कहाँ है, लीव में बनता है। तो फूड अगर रूट तक कैसे जाएगा, तो वो कौन करवाता है, आपका फ्लोएम ही करवाता है। इसके बाद बात करते हैं द मूवमेंट इज ओनली अपवर्ड, क्योंकि आप पानी डाल दो नीचे रूट में, यहाँ पर आपने पानी डाला है तो जो यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है जाइलम में। जबकि बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम में मूवमेंट क्या हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। ठीक है, ये अपन ने इन दोनों को एक डिफरेंस में पढ़ लिया। अपन पढ़ते हैं कि जाइलम में जो प्रोसेस होता है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन का, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, यहाँ पर भी लिख भी रखा है, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन कैसे होता है, जैसे यहाँ पर कोई भी लीफ है, ठीक है, उस लीफ में क्या है, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलते यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, और इस वैकेंसी को पूरा करने के लिए जो इसका एडजेसेंट मॉलिक्यूल है वो शिफ्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर वैकेंसी फिल हुई तो ये वाला शिफ्ट हो गया, फिर यहाँ पर वैकेंसी फिल हुई तो ये वाला शिफ्ट हो गया। ऐसे करते करते जो फाइनल आपकी वैकेंसी है वो कहाँ पर आ जाएगी, रूट में आ जाती है। रूट के अंदर जब वैकेंसी आ जाती है तो क्योंकि रूट के आसपास ही पानी होता है, पानी आपने रूट में ही डाला है तो पानी तो इसके आसपास ही है, उसकी वजह से जो वैकेंसी है रूट में आते ही रूट फिल कर लेता है। तो इस तरह से जो आपका प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, और ये एक प्रोसेस होता है, इसकी थ्योरी भी है ट्रांसपीरेशन कोहेजन थ्योरी, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अब अपन बात करते हैं फ्लोएम की। तो फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस से होता है। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, क्योंकि जो आपका फ्लोएम होता है ना वो बीच वाला पार्ट होता है जो फ्लोएम होता है, और जो बाहर वाला पार्ट होता है जाइलम। जो आपकी स्टेम होती है ना उसमें जो अंदर वाला पार्ट होता है वो फ्लोएम होता है, उसके आसपास वाला जो पूरा पार्ट होता है वो क्या होता है, जाइलम होता है। अब आपको पता है कि जो आपका फूड है वो लीफ ने बनाया है, क्योंकि लीफ क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है,
CO2 और H2 उसके पास होते हैं और वो कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका फूड है वो स्टार्च की फॉर्म में क्या है, बिल्कुल स्टोर हुआ है। तो अब क्योंकि फूड है वो पूरा नीचे तक तो नहीं जा सकता क्योंकि इतना अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, मगर फूड जस्ट एडजेसेंट में तो चला जाएगा ना। आपको बहुत आलस आते हैं तो आप बहुत दूर तो जाओगे नहीं, मगर बिल्कुल जस्ट पास तो चले ही जाओगे। तो बस यही करता है, ये बिल्कुल जस्ट पास आ जाता है और फ्लोएम में आ जाता है। अब फ्लोएम में जैसे ही जो आपका स्टार्च है वो आ जाता है तो इसमें जो वाटर का कंटेंट होता है ना वो कम हो जाता है, और उसको फुलफिल करने के लिए, क्योंकि जाइलम तो आपका पूरा का पूरा वाटर ही ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो जाइलम जो है वो अपना वाटर थोड़ा शिफ्ट कर देता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है, कोई भी जो चीज़ है वो हाई कंसंट्रेशन में वो लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होती है। तो ऐसे आपका जो फ्लोएम है उसमें क्या आ जाते हैं, मिनरल और जो भी उसके फूड चाहिए होता है वो आ जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर तो कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, मगर नीचे तो कुछ भी नहीं है। तो क्या होता है, दोबारा जो आपका मिनरल और वाटर मिक्स है दोनों क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं नीचे फ्रॉम क्या, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और उसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को डिफ्यूजन। तो ये पूरा प्रोसेस है आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट का। जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है वो करवाता है जाइलम थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, और जो आपका फूड का ट्रांसपोर्ट है वो करवाता है फ्लोएम थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन, मतलब कि उसकी लोकेशन चेंज हो गई, जैसे स्टार्च यहाँ पर था उसने अपनी लोकेशन चेंज कर ली। इस तरह से ट्रांसपोर्ट आपका होता है। अब अपन बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन की। तो ह्यूमन में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है इसकी बात आइए कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ह्यूमन करने के लिए, क्योंकि ह्यूमन का जो सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, तो वहाँ पर क्या है, बहुत ही एक पूरा एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, और उसी के लिए अपन जो हार्ट का आपका स्ट्रक्चर है वो पढ़ते हैं। तो आप जैसे देख रहे होंगे हार्ट जो होता है आपका 4 चैम्बर्ड होता है। यहाँ पर जो मैंने ये लाइन खींची ना, इसका मतलब है इसके 4 चैम्बर बन चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे भी सही तो इसके इस तरह से 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के, ठीक है। 4 चैम्बर में जो ऊपर वाले दोनों चैम्बर होते हैं उसको बोलते हैं एट्रियम। क्या बोलते हैं, एट्रियम। और जो नीचे वाले दोनों चैम्बर होते हैं उनको बोलते हैं वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। तो ये दोनों क्या है, एट्रियम। तो ए से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ये दोनों वेंट्रिकल है तो मैंने वी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर उधर वाले साइड की बात करूं तो वो राइट साइड होगी, और इधर वाले साइड की बात करूं तो ये लेफ्ट साइड होगी। तो आपको बस राइट लगाना है, और जहां पर लेफ्ट है वहां पर लेफ्ट लगाना है, सिर्फ इतना सा करना है। अब क्योंकि अब आपको पता है कि आपका जो ब्लड होता है उसके अंदर CO2 होता है, ठीक है। CO2 को क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उस ब्लड को क्या बोलोगे आप, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्योंकि आपने पढ़ा था रेस्पिरेशन प्रोसेस में कि जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिल रही है तब आप उसको बोल रहे हो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो वो क्या हो गया आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जब आप बात कर रहे हो कि वो CO2 के साथ मिल रही है, जब यही ऑक्सीजन CO2 के साथ मिल रही है तो उसको क्या बोलेंगे आप, डीऑक्सी, तो उसको बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिस ब्लड में आपका CO2 प्रेजेंट है। तो जो आपका ब्लड है CO2 वाला, वो ब्लड आपका जो इंफीरियर मतलब कि नीचे वाला पार्ट है वहां से, और सुपीरियर मतलब कि ऊपर वाले पार्ट से, दोनों तरफ से जो CO2 वाला ब्लड है वो आता है आपका वेना केवा के थ्रू। किसके थ्रू आता है, वेना केवा के थ्रू। और वेना केवा के थ्रू वो कहाँ आता है, एट्रियम में। जो आपके दोनों साइड के जो एट्रियम, जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, वही सारी चीजें क्या करता है, लेता है। जब कोई भी ब्लड आ रहा है तो वो कहाँ से आएगा, एट्रियम से ही आएगा। तो एट्रियम में क्या है, आपका ब्लड आ गया, ठीक है। ब्लड आने के बाद, क्योंकि वो ब्लड क्या है, CO2 वाला है, डीऑक्सीजनेटेड है, उसके बाद जो ब्लड है यहाँ पर क्या होती है, वॉल्व होती है। और जो वॉल्व होती है ना वो ऐसे V शेप में होती है, ऐसे V शेप में होती है इस तरह से। क्यों होती है, ताकि जो फ्लो है वो सिर्फ एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ ही रहे। तो इसीलिए जो वॉल्व होती है वो इस तरह से होती है, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। और इस तरफ जो होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। तो यहाँ से आपका फ्लो होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस में चल जाता है, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद जो आपका ब्लड है वो क्या करता है, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स के पास चल जाता है। यहाँ पर जो आपके लंग्स रहते हैं ना, लंग्स में क्या पता है अपन को, पता है कि लंग्स के अंदर आपका एल्यूलाई होता है, और एल्यूलाई में आपका जो मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो वहीं पर होता है, कि जो ऑक्सीजन है बाहर से आएगी और जो CO2 है वो निकल जाएगी। तो वहां पर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, और वहां से क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो प्योर ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा है, जो इम्प्योर है, जो आपके बॉडी के लिए सही नहीं है। और जो प्योर ब्लड है वो यहाँ से आ जाता है पल्मोनरी वेन के थ्रू। वो सबसे पहले कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, क्योंकि आपके जो एट्रियम वाले प्लांट होते हैं वही रिसीव करते हैं। तो ये डीऑक्सीजनेटेड करता है, और ये वाला कौन सा करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है। ये वाला तो डीऑक्सीजनेटेड कर रहा था, ठीक है। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में आया है,
फिर वो कहाँ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो एट्रियम में आता है वो वेंट्रिकल में जाता है, वहां पर इस तरह से वॉल्व होती है जो ओनली यूनी डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर जो वॉल्व होती है वहां से एट्रियम से कहाँ चल जाता है, वो वेंट्रिकल में चल जाता है। और वहां पर क्या होता है, वेंट्रिकल में जाता है, वेंट्रिकल से जो आपका ब्लड है वो पूरा प्योर हो जाता है। जो प्योर ब्लड है वो दोबारा क्या है, प्योर तो होकर आया ही था। प्योर जो ब्लड है आपका फिर एओर्टा से होते हुए जितने भी आपकी बॉडी सेल्स है, जितनी भी बॉडी सेल्स है, पूरे बॉडी पार्ट्स में क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। जैसे ही वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, वहां से जितनी भी बॉडी पार्ट्स है, जिन जिनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, सबके पास वहां से चला जाएगा। ठीक है, अब कुछ जो चीजें हैं जो ब्लड को लेकर जा रही है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। उनको क्या बोलते हैं, आर्टरी और वेन। क्या बोलते हैं, आर्टरी, वेन। और एक और आता है जिसको बोलते हैं कैपिलरीज। ठीक है, आर्टरी जो होती है ना आपकी, आर्टरी क्या होती है, आर्टरी क्या होती है, थिक वॉल होती है। जो आर्टरी होती है वो थोड़ी थिक वॉल होगी, और जो वेन्स होती है ना वो थोड़ी थिन वॉल होती है, मतलब इनका जो वॉल्स है वो थिन होती है। आर्टरी क्योंकि बड़ी होती है तो इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा थिक भी होती है। ठीक है, और ये क्या होती है आपकी, कौन से कलर की होती है, रेड कलर की। यहाँ पर आपको दो कॉम्बिनेशन दिख रहा है ना, एक रेड का और एक ब्लू का। हमेशा अपन हार्ट को बनाते हैं वो इसीलिए होता है क्योंकि आर्टरी में जो ब्लड होता है ना वो रेड होता है, और जो वेन्स में होता है ना थोड़ा ब्लू ब्लू कलर का फ्लो होता है। जैसे आपको यहाँ पर दिखती भी आपकी वो ब्लू ब्लू होती है जो वेन्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टरी जो होती है वो थिक वॉल्ड होती है, डीप सीटेड होती है, मतलब जो आपकी स्किन है ना उसके बहुत अंदर रहती है आर्टरी, ताकि जैसे बहुत बार कुछ बच्चे होते हैं ये जो जैसे कट वट लगा देते हैं तो वो आर्टरी को नुकसान ना पहुंचे, या फिर कुछ भी अगर आपको इंजरी भी हो गई है तो आर्टरी क्या है उसमें बिल्कुल आपकी सेफली रहे, इसीलिए आर्टरी क्या होती है, थोड़ी डीप सीटेड होती है। और इसके अलावा इसका काम क्या है, आर्टरी क्या करती है, जनरली क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और क्या करती है, हार्ट से अवे लेकर जाती है। क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो आर्टरी है वो क्या कर रही है, हार्ट से लेकर जा रही है। तो इसका भी एक चीज पढ़ लेते हैं, जैसे ये हार्ट है, हार्ट में हमेशा क्या होता है, कौन लेकर जाता है, आर्टरी। कौन लेकर जाता है, आर्टरी हमेशा हार्ट से ब्लड लेकर जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं वेन की। तो जो वेन होती है ना, वेन क्या होती है, वो बहुत ज्यादा थिन वॉल्ड होती है, और थिन वॉल्ड होती है मगर उसके अंदर वॉल्व प्रेजेंट होती है। वो वॉल्व किस लिए होती है, जैसे यहाँ पर वॉल्व प्रेजेंट थी बैक फ्लो को रोकने के लिए, सेम एज इट इज वेन्स में भी प्रेजेंट होती है यहाँ पर ऐसी वॉल्व, ताकि जो उसकी जो बैक फ्लो है, मतलब दोबारा जो ब्लड है वो दोबारा फ्लो ना हो, बैक फ्लो ना हो। इसके अलावा ये क्या करता है, आपका जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और इसी के साथ में क्या करता है, बॉडी के पार्ट से हार्ट में लेकर जाता है। मतलब हार्ट में जो ब्लड आ रहा है उसको कौन लेकर जाएगा, वेन है ना, और जो लेकर जा रहा है हार्ट से वो कौन होगा, आर्टरी। इसका एक आप छोटी सी ट्रिक भी लर्न कर सकते हो इससे, कि आप किस में बैठकर आ रहे हो, वेन में बैठकर आ रहे हो, है ना, और वेन जाते हो ना कहीं पर कोचिंग वगैरह, तो वेन में आप बैठकर आ रहे हो, और वो क्या है, वेन वाला आपको छोड़ के चला गया, तो छोड़ के चला गया मतलब गंदा है। तो इस तरह से याद रखना है कि जो वेन है वो कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड मतलब कि इम्प्योर ब्लड कैरी करता है। फिर हार्ट जो है वो कहाँ चला गया, अब हार्ट आपका वेन वाला तो चला गया, तो आपको कोई ऑटो लेना पड़ेगा। तो वैसे ही ऑटो से आपका रखना है कि आपको आर्टरी क्या है, जो आपका जितना भी ब्लड है उसको हार्ट से दूर लेकर जा रही है। ठीक है, कि या तो बॉडी पार्ट्स में लेकर जा रही है या फिर लंग्स में लेकर जा रही है, तो ये सब क्या करवा रही है, आर्टरी करवा रही है। और क्योंकि ऑटो वाले ने आपको क्या बचाया है, तो वो प्योर है, मतलब कि कौन सा ब्लड लेकर जाएगा, बहुत ही अच्छा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिल्कुल प्योर ब्लड लेकर जाएगा। अब बात करते हैं कैपिलरीज क्या होती है। तो कैपिलरीज क्या होती है, कैपिलरीज भी थिन वॉल्ड होती है, एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब होती है विच कनेक्ट आर्टरी टू द वेन। इसके लिए आप देखोगे तो जो आर्टरी होती है ना इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर की होती है, फिर यहाँ पर आपके बिल्कुल थिन ट्यूब्यूल्स आ जाती है जिसको आप बोलते हो कैपिलरीज। क्या बोलते हो उसको, कैपिलरीज। और फिर यहाँ से दोबारा आपकी वेन चल जाती है। तो ये आर्टरी होती है ऐसे बहुत सारी, फिर वो थिन ट्यूब्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है जिसको कैपिलरीज बोलते हैं, और फिर आपकी दोबारा क्या आ जाती है, वेन आ जाती है। और जो ये कैपिलरीज है ना, यही आपका क्या करती है, लिम्फ सिक्रीट करती है। जो आप पूरा लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ोगे अभी आगे जाके, वो कौन सिक्रीट करती है, कैपिलरीज ही सिक्रीट करती है। सेकंड बात करते हैं जो कि मैंने आपको बताया अभी लिम्फेटिक सिस्टम की। तो आपके बॉडी में यहाँ पर जो ये आपको ये वाला एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पर आपके लिम्फ के जितने भी पार्ट्स होते हैं ना लिम्फेटिक सिस्टम के, वो है जैसे लिम्फ वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स वगैरह है। ठीक है, जो आपकी बोन मैरो होती है, जहाँ पर जितने भी आपके ब्लड आरबीसीज वगैरह सब फॉर्म होते हैं, तो वो किस में आती है, बोन मैरो भी एक लिम्फेटिक सिस्टम का ही पार्ट होती है। ठीक है, अ सिस्टम ऑफ टाइनी ट्यूब्यूल्स कॉल्ड लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स होते हैं। इसमें बहुत सारे जो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं लिक्विड का, कॉल्ड लिम्फ फ्रॉम द बॉडी टिश्यू। ये जो लिम्फ है ना, इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ये क्या करवाता है, ये आपके डाइजेस्ट बहुत सारी जगह अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करवाता है डाइजेस्टेड फूड का। इसके अलावा ये क्या करता है, कहीं पर अगर आपकी जो ब्लड है उसका लीकेज हो गया,
तो उसको भी यही जाकर क्लीन करेगा पूरा, ठीक है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर व्हाइट ब्लड सेल्स भी ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, तो ये क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम से आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखना। हाँ, तो यहाँ पर जो आपका ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट है वो फिनिश हो जाता है। अपन ने इसमें पढ़ लिया ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, और जो आपका ट्रांसपोर्टेशन अपन ने किसमें पढ़ लिया, लिम्फेटिक सिस्टम पूरा अपन ने पढ़ लिया है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि जो आपका नेक्स्ट आता है वो आता है एक्सक्रिएटरी सिस्टम, ठीक है। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, पर उससे पहले आपको जाके क्या करना है, आपको जाके जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको जाके ज्वाइन करना है, और वहां से आपको जितनी भी पीडीएफ है वो सारी आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो वो आपके लिए क्या है, एक बिल्कुल पिटारे की तरह है जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेता है और आपके फायदे के लिए। तो अभी जाके उसे ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।